दोस्तों, पौधों में, पेड़ों में विशेष रूप से बहुत प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं और आप यह जानते भी हैं। आपके आसपास में भी ऐसे पौधे रहा करते हैं जिन्हें कई बार उनका प्रयोग किसी के द्वारा भी बता दिया जाता है कि इस प्रकार से इस पौधे की पत्तियों का या इसके मूल का या इसके फल का सेवन करने से इस प्रकार की व्याधियां दूर होने लगती हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसके बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं और कहते हैं कि जिस देश में यह वृक्ष पाया जाता है उस देश में बीमारियों का मतलब ही क्या रह जाता है, पर हम उनके सही प्रकार से उपयोग को जान नहीं पाते हैं। आज मैं बात करूंगा नीम के बारे में। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिससे बहुत से हमारे जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं, त्वचा संबंधी, ब्लड संबंधी, और वैसे भी यह किसी भी प्रकार के बाहर की जो कीटाणुओं का हमला होता है उनको रोकने में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। परंतु मैं केवल बात करूंगा इसके इस औषधीय गुण की, तो इसका आपने किसी प्रकार से भी सेवन करने के बारे में नहीं। सेवन तो आप अपने अनुसार कैसे भी कर लें, मैं तो सिर्फ इसमें जल डालने की बात करूंगा। और दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ किसी भी पेड़ में, वृक्ष में जब आप उसकी पूजा करते हैं, जल डालते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। परंतु सूर्य देव नीम वृक्ष में जल डालने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और सूर्य से जो नीम की पत्तियां हैं वो इस प्रकार से उनकी शक्ति को ग्रहण करती हैं कि वे औषधीय गुण में परिवर्तित हो जाती हैं। दोस्तों, सूर्य भगवान के लिए यह जो वृक्ष है ये उनको भी बड़ा प्रिय है। उनकी विशेष कृपा जब बनती है तो नीम के विशेष जो औषधीय गुण हैं वो और भी अधिक मात्रा में बन जाते हैं। बस आपने करना क्या है दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपने अपने घर में एक नीम का पौधा ले आना है। वैसे नर्सरी से ले आएं तो नर्सरी से ले आएं, और नर्सरी से ना लाएं तो वैसे भी छोटे छोटे पौधे कहीं पर खड़े हुए मिल जाते हैं, उसे अपने एक गमले में लगा लेना। दोस्तों, आप यह प्रयोग किसी भी दिन कर लेना। मंगलवार को तो पौधे लेकर के नहीं आते, मंगलवार को छोड़ करके कभी ले आना, क्योंकि मंगलवार को आप खुदाई करेंगे, भूमि की खुदाई नहीं करते हैं। हाँ, लाना हो तो वैसे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी दिन ले आना और ला करके दोस्तों अपने घर में रख देना, और आपने सुबह सुबह बस इसमें जल डालना है। तो आपने इन मंत्रों का प्रयोग करना है, और इन मंत्रों का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो सूर्य देव की जो कृपा आएगी, और नीम वृक्ष में जो आप जल डालेंगे, इस जल डालते डालते भी इनके औषधीय गुण आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगे। दोस्तों, मंत्र भी सीधा साधा हुआ करता है, और यदि आप इस मंत्र को अपनाएंगे तो अपने जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। आपने बस करना क्या है, सुबह नहा धो करके एक लोटे में जल ले लेना, और आपने एक बार जल डालना है, सूर्य की ओर मुख कर लेना। अपने सामने गमला होना चाहिए जिसमें नीम का पौधा लगा हो, अपने सामने होगा और सामने सूर्य होगा, यानी पूर्व दिशा होगी।
पूर्व दिशा में सूर्य के सामने होकर के जब आप इस पौधे में जल डालेंगे तो एक बार जल डालेंगे। ओम जिस प्रकार से मैं मंत्र बोलूंगा यह मंत्र पढ़ना है आपने। ओम आरोग्यम पुष्टिम वर्धनाय श्री सूर्याय नमो नमः। आप एक बार जल डालेंगे तो यह मंत्र बोलेंगे सिर्फ एक बार। बस दोस्तों रुक जाना है, फिर दूसरी बार फिर जल डालना है और यही मंत्र बोलना है। ओम आरोग्यम पुष्टिम वर्धनाय श्री सूर्याय नमो नमः। दूसरी बार जल डाल के रुक जाना है, मंत्र बोलना है और तीसरी बार में आपने सारा जल डाल देना है। दोस्तों छोटा लोटा ले लिया करें, नहीं रोजाना एक लोटा जल का गमला छोटा है तो पानी अधिक भी ठीक नहीं रहता है। छोटा लोटा लेना रोजाना। इसी प्रकार से आपने 3 बार यह मंत्र बोल करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल डाल देना है। डालना तो सूर्य भगवान को ही हम दे रहे हैं। एक नीम के जो पौधे में जा रहा है तो वे गुण जो औषधीय गुण हैं वे गुण आपके अंदर स्वतः ही आने लगेंगे। 21 दिन का प्रयोग है दोस्तों, रोजाना इस प्रकार से करना और 21 दिन के बाद जब भी आपको समय लगे इस पौधे को किसी भी ऐसे स्थान पर लगाना जो घर से बाहर, जहां पर इसकी देखभाल भी हो सके और आपका पौधा बड़ा भी हो जाए। दोस्तों आपका पौधा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही आपके पास सब कुछ सूर्य की कृपा से आने लगता है और रोग तो हटते ही हटते हैं। किसी भी प्रकार के रोग आपके पास नहीं आएंगे। ऐसे स्थान देख लेना जहां पर कहीं बाहर, बहुत से स्थान हुआ करते हैं जहां पर इस नीम के पेड़ को आप आराम से लगा सकें और नीम का पौधा लग भी आराम से जाता है। 1-2 बार ही आपने उसकी देखभाल करनी है, फिर ये स्वतः ही लग जाता है। इसमें इतनी पावर हुआ करती है दोस्तों, इसीलिए सूर्य भगवान की इस पर सदा नजर रहती है। एक बार ये उग जाए जल्दी से, फिर इसको ना तो कोई पशु पक्षी खाता है और ये अपने आप ही बड़ा होने लगता है। दोस्तों करके देखना, प्रयोग बड़ा आसान है। अच्छा लगे तो किसी को बता देना और एक काम आप कर लेना। जो नए प्रेमी हमारे वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें और घंटी को दबा के आल लिखा आए तो आल को दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर लें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।